सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र फर्स्ट हाफ के लिए तो ठीक था, जबकि भारतीय बाजारों में 18,200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल रहे थे। 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड मार्केट में हायर लेवल से कुछ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और उसके बाद एक सीमित दायरे के अंदर ही निफ्टी कामकाज करता रहा। सेकेंड हाफ में पूरे सेकेंड हाफ करीब 12 बजे के बाद से लेके आखिरी सत्र तक आते आते मार्केट एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप इंडेक्स में रेंज था, स्मॉल कैप इंडेक्स में रेंज था, फ्रंटलाइन इंडेक्सेस में रेंज था, निफ्टी बैंक जो कि रेंज के अंदर कामकाज कर रहा था और स्टॉक स्पेसिफिक मूव आज मार्केट्स में जरूर दिख रहा था। थोड़ी बहुत खरीदारी आज फार्मा में थी, 1.5-2% के आसपास ही तेजी शुरुआती कारोबार में थी, बाद में 1-1.25% के आसपास का उछाल वहां बनता हुआ दिखाई पड़ा और उसमें भी लीड कर रहा था बायोकॉन, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, सिंजीन, ग्लेनमार्क, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर आज खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। एटलीस्ट फार्मास्यूटिकल स्पेस में आज प्रेशर था। मेटल में कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां प्रेशर था। बैंक्स में एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा अगर कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए जहां पर आज प्रेशर या तेजी थी, तो आज निफ्टी को लीड कर रहा था पावर ग्रिड, सिप्ला, आईटीसी, ओएनजीसी, ऐसे नाम जहां पर खरीदारी थी। मिड कैप में आज आईआरसीटीसी जोरदार तेजी में 7% का उछाल, जी100 में खरीदारी, अशोक लेलैंड, स्कॉट्स जैसे कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गेनर्स में आज अपोलो हॉस्पिटल तेजी में था, लॉरस लैब एक बढ़िया मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट हायर लेवल से काफी बिकवाली के बाद यहां पे पुल बैक था। मेट्रोपोलिस, सिंजीन, कुछ और ऐसे नाम जहां पर मिड कैप में मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। आज आईटी में तेजी थी जिसको मिड कैप आईटी लीड कर रहा था। एम्फेसिस, कोफोर्ज, टीसीएस, माइंडट्री, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और उसके अलावा आज के लिस्टिंग शानदार मूव रहा आज पीबी फिनटेक में करीब 27-28% की तेजी के साथ। सिगाची जो कि करीब 250% का एक रिकॉर्ड उसने क्रिएट किया, अब तक के इतिहास में 20 साल में ऐसी कोई इतनी प्रीमियम पर लिस्टिंग होते हुए नहीं दिखाई पड़ी। 180% पिछली प्रीमियम लिस्टिंग थी जिसको ब्रीच करके सिगाची ने करीब 247% के आसपास की एक प्रीमियम लिस्टिंग दिखाई। इसके अलावा एसजेएस एंटरप्राइजेस अनुमान था कि बेहतर साइड पे लिस्टिंग होगी, लेकिन नंबर्स मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे आते दिखाई पड़े। शुरुआती कारोबार में 5-6% की बिकवाली, लेकिन बाद में ईज आउट होने के बाद फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर ये जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। नंबर्स के बाद आज रिएक्शन था नाइका में करीब 6% की बिकवाली, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक वहां आता हुआ दिखाई पड़ा। नंबर्स के बाद कोल इंडिया फिसला, हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा नंबर्स के बाद आज इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा हिंडाल्को से स्टॉक्स में, जेके सीमेंट में, स्पेंसर रिटेल में, दिलीप बिल्डकॉन में, ऐसे कई नाम हैं जहां पे नंबर्स के बाद आज रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा नेगेटिव साइड पे इधर और पॉजिटिव साइड पर। तो ये पूरे बाजार का हाल, पूरे बाजार का लेखा जोखा जहां पर आज भी एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा और अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब शुरुआत करते हैं कुछ सवाल जवाब के सिलसिले की। सर, बेस्ट आईपीओ लीड मैनेजर स्टॉक्स टू बाय एज आईपीओज ब्लॉसमिंग। सर, सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से कोटक और जेएम फाइनेंशियल ने किए हैं आज तक लीड मैनेजर में, सबसे अच्छे लीड मैनेजर चल रहे हैं। लेकिन आप फिर भी कोटक को मान के चलिए। कोटक में ना केवल इस वजह से, बल्कि आप इस वजह से भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं कि एक एसओटीपी वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखेंगे, सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन, जिसमें एसबीआई की तमाम सब्सिडरीज जो लिस्टेड हैं उनकी वैल्यू आप जोड़ते हो, आईसीआईसीआई में जितनी सब्सिडरीज लिस्टेड हैं उनकी वैल्यू को जोड़ते हो, लाइकवाइज एचडीएफसी में भी आप जितनी सब्सिडरीज लिस्टेड है उनको जोड़ते हो। लेकिन कोटक इकलौता ऐसा बैंक है जिसमें अब तक कोई सब्सिडरी लिस्टेड नहीं है। एएमसी कारोबार अलग है, इनके बाकी सब्सिडरीज अलग हैं जो कि इस कारोबार के अंदर ही आते हैं। आप कोटक के एक पर ही एनुअल जो नतीजों के साथ प्रेजेंटेशन आती है उसे देखिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगी कितनी वैल्यू इसके अंदर अभी भी बाकी है। और ये इकलौती बैंक है जिसके अंदर अभी सब्सिडरीज लिस्टेड नहीं है। तो ये लिहाज से देखो तो एक हाईली अंडर वैल्यूड सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगी। तो कोटक को आप सेफेस्ट साइड में मान के इसमें चल सकते हैं। कौशिक साहब, अगर आप थक गए हैं एवरेज करते करते तो मत करिए, वेट कर लीजिए, अपने आप पुल बैक आ जाए कुछ ना कुछ दिन में। सो फार तो टाटा कम्युनिकेशन है, मुझे ऐसा कोई बुरी आंकड़े नहीं पता चले। वही क्वार्टर के नंबर लास्ट हैं जो इन्होंने दिए थे। कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं है, इस ग्रुप के साथ कोई दिक्कत अब तक नहीं सुनने को मिली है। मे भी ये हो सकता है कोई बड़ा फंड एग्जिट कर रहा हो, कोई बड़ा निवेशक एग्जिट कर रहा हो, इसलिए 1500 से शेयर टूट के 1200 रुपये की रेंज में आ गया है। लेकिन एज सच कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं सुनने को मिली है। तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एवरेज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो वेट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन सो फार फंडामेंटल में कोई फेरबदल नहीं सुनाई पड़ा इसके बारे में। अच्छा, नौकरी एंड गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लॉन्ग टर्म। अनिल जी, नौकरी के केस में तो अभी नंबर, इसके इन्फो एज के नंबर आए थे शनिवार को शायद, लेकिन खैर जो भी हो,
एक बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। इक्विटी साइज़ छोटा है लेकिन एफेंडो का स्टॉक है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, तो ये तो एक इसके लिए ट्रिगर है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट ज़्यादा बेटर सिचुएशन में दिखाई पड़ता है और नए तरह के कारोबार में, तो उसको आप एटलीस्ट थोड़े समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आपको जरा नंबर्स को ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे क्वार्टर बाय क्वार्टर, छमाही भर छमाही कंपनी के नंबर आते हैं और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लंबी अवधि में कॉल लेकर रखना होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और पॉलिसी बाजार बाइंग अपॉर्चुनिटी। शिवम साहब, आज सुबह दोपहर में रादर पॉलिसी बाजार की मैनेजमेंट से हमने बातचीत की थी। उनका तो कहना है कि इंश्योरेंस कारोबार में एक अच्छी ग्रोथ वो देख रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा कंसर्न उनके सामने था वो था कि ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनियां खुद अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, तो अगर वो बढ़ा रहे हैं तो ऑलरेडी बड़े प्लेयर हैं और इसी वजह से उनके मार्जिन हिट होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे थे। तो अभी तो नहीं, एटलीस्ट समय दे दीजिए, 2-3 क्वार्टर आ जाने दीजिए। इतनी बड़ी तेज़ी, आप ऐसे समझिए कि कोई कंपनी ऑलरेडी प्रीमियम पर आईपीओ लेकर आ रही है, वो प्रीमियम का आईपीओ और प्रीमियम पे जाके सब्सक्राइब हो रहा है और वो और प्रीमियम सब्सक्राइब होने के बाद और प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा है, और इतनी बड़ी तेज़ी के बाद आप उसे कह रहे हो कि इसमें और पैसा डालना चाहिए कि नहीं लंबी अवधि के लिए। तो थोड़ा तो बबल हटने दीजिए, थोड़ा स्टीम हटने दीजिए, कभी ना कभी हटेगा, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 5 क्वार्टर, कभी तो हटेगा। जब हटेगा तब आ जाइएगा, अगर आपको इतनी पसंद है तो। अभी क्यों हाथ जलाने वाली बात है? अगर मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है और वो नीचे आ जाता है, उसके बाद तो एक लंबे समय के लिए आप फंस सकते हैं, कैपिटल फंस सकता है। तो ऐसी कंपनियों को आप तलाशिए जो ऑलरेडी बहुत नीचे है। उसमें नीचे आने के लिए क्या होगा, अपने वर्स्ट टाइम में ही आप सबसे ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं, अपने बेस्ट टाइम में आप सबसे ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते हैं। तो कोई भी स्टॉक का जब वर्स्ट टाइम आए तब उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क उठाने का समय होता है, बेस्ट टाइम में नहीं। तो उस हिसाब से आप एपेटाइट रखिएगा अपना। अच्छा, वोडाफोन 2000 शेयर 11.25, क्या करें? तेज़ी में निकल जाए सर, सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है। सिंगल डिजिट में आए तो एक बार को पोजीशन एवरेज कर सकते हैं, नीचे आ जाएगा एवरेज, उसके बाद जब वापस तेज़ी आए तो निकल जाए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। टेलीकॉम मतलब भारती एंड रिलायंस, यही 2 कंपनियों को आप तवज्जो दीजिए, सबसे सेफ बेट है। अच्छा, BSC लिमिटेड बॉट एट 624। घोषाल साहब होल्ड करिए, कुछ मत करिए, बढ़िया दाम पे खरीदारी, शेयर चल भी अच्छा रहा है, आज भी बढ़िया चला है, तो बने रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो सकता है कि आपके पास अगर बहुत बढ़िया पोजीशन है तो आप थोड़ा सा पैसा निकाल के अपनी कॉस्ट को एटलीस्ट फ्री कर लें और प्रॉफिट के शेयर को छोड़ दीजिए हमेशा के लिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अदरवाइज़ आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और BSC पे हम बातचीत कर चुके। IB रियल देखा था मैंने अभी कहीं, पता नहीं कहाँ मिस हो गया। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। ICICI क्या करें संदेश साहब? ICICI बैंक की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप बने रहिए, ऑब्वियसली बात है। अभी आज ही कल में किसी ने बाय साइड पे इस पर कॉल दी थी और 900,000 रुपये के टारगेट से पोजीशनल तौर पर देख रहे हैं। आशीष बहेती थे शायद जिन्होंने इस पर कॉल दी थी तेज़ी की। तो आप वैसे बने रहिए, देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है, मार्केट कैप के लिहाज से शायद दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, तो आपके लिए राय है कि आप बने रहे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट बैंकिंग स्पेस में टू बिग टू फेल वाले बैंक्स में आता है ये, तो आपके लिए वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बने रहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट सोल्यूशन 1 से 2 साल के लिए बाइंग लेवल। अल्पेश साहब, रिसेंटली नंबर्स के बाद टूटा था, तो जो गिरावट आई थी वो लेवल्स को आप ध्यान रखिए, जहां पर आप थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप IT में जाना ही चाह रहे हैं तो जेंसार, हैप्पीएस्ट माइंड, जेंसार क्योंकि सेम ही ग्रुप की है, और हैप्पीएस्ट माइंड, टाटा एलेक्सी, L&T टेक, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सिर्फ डबल डिजिट के चक्कर में मत पड़िए कि डबल डिजिट का स्टॉक है इसलिए आप ले लीजिए, जैसे सुबेक्स भी है, लेकिन ये कुछ स्टॉक हैं जो सेफर बेट के तौर पे आप मान सकते हैं जब बाजार ऑलरेडी इतने हाई पर है तब। ओके सर, हाँ नीलेश साहब, बिल्कुल सही भाव लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प का। आज एक ट्वीट मैंने भी कुछ देर पहले किया था जिसमें उनकी मार्केट कैप टू सेल्स दिया हुआ है, नहीं कितनी मार्केट कैप है। आप ऐसे समझ लीजिए कि निफ्टी की सबसे छोटी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प है इस समय, करीब 54 से 58 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है, और नंबर अच्छे आए हैं। देश दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। आज नहीं तो कल EV का जब बात आएगा तो हीरो मोटोकॉर्प भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है तो EV की भी दुनिया की सबसे बड़ी ही मैन्युफैक्चरर बन सकती है, वरना दूसरी या तीसरी तो बनी जाएगी एटलीस्ट। तो उनको तो ज़्यादा क्लियर रोड मैप है, ज़्यादा क्लियर पाथ है कैसे उनको काम करना है। कैश रिच कंपनी है, एक्वायर कर सकती है किसी को भी, पुराना नाम भी है,
तो उस तरह की कंपनी आपको इस सस्ते दाम पे मिल रही है तो आप आराम से उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, कहाँ गया? लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। मयंक साहब, लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, ये क्वार्टर के नंबर ख़राब आए जिसकी वजह से पूरा केमिकल टूटा, चाहे वो लक्ष्मी हो, जुबिलेंट हो, अतुल हो, SRF हो, सब में मेजरली फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक क्वार्टर के नंबर और देख लें, ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा? थोड़ा और सेफ हो जाएंगे हम, क्योंकि अब तक एक क्वार्टर 2 क्वार्टर ही चल रहा है। एक साल 2 साल की सिचुएशन क्लियर हो जाए तो एक EPS बन जाएगी साल की कि इतनी EPS से इतना पी मिलता है इनको, उस हिसाब से आप एंटर करें ज़्यादा बेटर। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऐसी कोई ख़राब सिचुएशन नहीं है, अगर आपके पास है तो आप बने भी रह सकते हैं और नीचे मिल जाए आप एवरेज भी कर सकते हैं। कंपनी ठीक है, बस 2-3 क्वार्टर के नंबर और देख लीजिए, ज़्यादा बेटर पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और एस्ट्रल वर्सेस पॉलीकैब, विच इज़ बेटर बाय फॉर इंफ्रा? सर, इंफ्रा के लिए पॉलीकैब ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्ले है। एस्ट्रल पॉली रूरल में ज़्यादा है, पेंट्स में है एस्ट्रल पॉली, इसके अलावा एडहेसिव्स में है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा क्लीन काम जो है इंफ्रा से रिलेटेड वो पॉलीकैब का है। वायर, केबल, स्विचेस, इसके अलावा केबल्स बड़े वाले पावर के, तो वो ज़्यादा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड काम है, तो उसमें आप एक बार को जा सकते हैं। बस हैविंग सेड दैट, दोनों ही बहुत महंगे हैं, तो अगर थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और थायरो केयर में क्या करना चाहिए? प्रीवियस होल्डिंग बने रही है सर किशन जी, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फेर बदल ज़रूर हुआ है मैनेजमेंट के अंदर, तो समय दीजिए, नंबर्स को रीड करते रहिए, थोड़ा स्टेबलाइज होने दिए कामकाज, क्योंकि आज अपोलो हॉस्पिटल को इतने अच्छे बाजार ने तेज़ी दिखाई है, 5200 के आसपास ले आया, और इनके हॉस्पिटल कारोबार के साथ साथ इनका जो पैथ लैब का कारोबार है उसकी भी वैल्यू है कंपनी के अंदर, तो बाजार उसको प्रीमियम दे रहा है, तो इनको भी देगा। ये ऑलरेडी वैसे भागे भी, मेट्रोपोलिस आज क्या चला भी था, तो बेटर यही है कि बने रहिए और ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट ले लीजिए, फ्री के शेयर छोड़ दिए, सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन इस सेक्टर में सबसे अच्छा अपोलो हॉस्पिटल के साथ ही रहिए या फोर्टिस हेल्थ केयर में, सेफेस्ट बेट हैं दोनों। आप लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट आते हैं, सबसे अच्छा वही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। IRCTC महंगा है रोहित साहब, वो अभी ट्वीट करते टाइम थोड़ा करेक्शन भी मैंने लिखा उसमें, 5 का EPS, 5.5 का EPS और 160 का PE, तो वैल्यूएशन के लिहाज से तो बहुत महंगा है। मार्केट कैप टू सेल्स भी करीब शायद 57 गुना है इसकी, और तो अपर एंड पर तो है ही, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन बाजार वो अब क्योंकि स्टीम है, इस समय एक बढ़िया मोमेंटम में है मार्केट, नई कंपनियों को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, तो इसलिए बहुत चला है। अगर आपके पास है तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो लेके निकल सकते हैं, और लॉस है तो आप ऑब्वियसली बने रहेंगे, फिर तो आप नहीं है आपके पास तो आप मत लीजिए, कोई और शेयर ले लीजिए। इतने सारे शेयर इतने सही दाम पर है, उनको आप फोकस कर लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल और लेता हूँ, कौन से लूँ, इतने सारे तो आ रहे हैं। इप्का लैब 1800 रुपये पर, दीपक साहब बने रहिए, और नीचे मिल जाए तो आप और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अच्छी है, थोड़ा टाइम ख़राब है, लेकिन फार्मा वापस रिवाइव करेगा। और पता नहीं, मतलब मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगले 10 साल के लिए मुझे लगता है फार्मा इज़ द ओनली सेक्टर्स पे आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी खान पान और हमारी सेहत बहुत ही ख़राब है, जिसकी स्थिति अगले 10 साल बाद बहुत बुरी तरह रिवील होगी। इस हिसाब से मुझे लगता है कि फार्मा में आप बने रहिए, और उसके भी बहुत बेसिक कंपनियों में जैसे औरोबिंदो, इप्का, फाइज़र, नोवार्टिस या मल्टीनेशनल जो जाइंट्स हैं, उनके साथ बने रहना सबसे सेफ रहेगा। डिविडेंड भी मिलेगा एटलीस्ट, तो आप उनको देखिए, और ज़्यादा बेटर है कि बने रहिए, ज़्यादा अच्छा है। और इप्का अगर आप लोअर लेवल पे ले सकते हैं तो और भी ले सकते हैं।